खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली एनसीआर में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम उतार चढ़ाव के बीच सोमवार से बुधवार तक लगातार 3 दिन तक राजधानी दिल्ली में फिर से मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। देश पहले ही कोरोना के संकट से गुजर रहा है। ये मानसून कितनी और बीमारियों को जन्म दे सकता है, आइए डॉक्टर सीएम भगत से जानते हैं। हाँ, मानसून की बारिश हुई है दिल्ली में भी, कल परसों थोड़ी देर से हुई है और ये एक पैटर्न भी बन गया है कि जब भी अब बारिश हो रही है बहुत तेज़ हो रही है। जो पहले होता था 2-2 दिन धीरे धीरे बारिश चल रही है, वो माहौल नहीं है। अब इससे क्या होगा कि वाटर लॉगिंग भी होगी और बर्तनों में भी इकट्ठे होगा। और अब इनसे जुड़ी हुई जो समस्या है, अगर हम उनको गौर करें तो एक तो मक्खियाँ बढ़ेंगी, दूसरा मच्छर बढ़ेंगे, तीसरा टेम्परेचर जो है 35 के आसपास घूमेगा, और चौथा जो है हाइजीन जो होती है, क्योंकि सब चीज़ें मॉइस्ट होने से ना एक जो मैला है वो हाथ पे लगने का है। अब ये जो हाइजीन वाला है, ये आजकल थोड़ा सा टेंशन कम है थैंक्स टू कोरोना, क्योंकि जिसको देखो हाथ धो रहा है बार बार, तो ये मैले वाला तो नहीं, लेकिन जो पहले 3 चीज़ें हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। मक्खी, पेट खराब करने की बीमारी, लूज मोशन, उल्टी आना और टाइफाइड, ये मक्खियों के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, जॉन्डिस भी है गंदे पानी की वजह से, उस पर भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो जितना ध्यान आप हाथ धोने पे कर रहे हैं उतना ही आप पानी की स्वच्छता पे भी करें। फिर स्किन इन्फेक्शन हो जाता है इन दिनों, क्योंकि जब मॉइस्ट स्किन रहती है तो फंगल भी हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, फोड़े बन जाते हैं अगर हाइजीन ठीक नहीं है। मॉस्किटो बाइट होगी तो डेंगू भी हो सकता है और मलेरिया भी हो सकता है। ये 2 मेन हैं, बाकी जोन वाइज एंसेफेलाइटिस और ये कई चीज़ें हैं। तो ये जो दोनों जीव हैं छोटे छोटे हमारे आसपास जो घूमते रहते हैं, जो बारिशों के बाद बढ़ेंगे, तो ये हैं तो खतरनाक। और सिस्टम, क्योंकि हेल्थ सिस्टम पहले ही ओवरलोडेड है, बेड्स मिल नहीं रहे हैं, पेशेंट परेशान है खर्चे से, तो अगर ये बीमारियां आ गई, फैली, तो मैं तो यही दुआ करूँगा कि बहुत ही काबू में रहें, कंट्रोल में रहें, हर कोई इसमें कंट्रीब्यूट करे कि नहीं होने देनी है, तो बात बनेगी। नहीं तो जो चरमराया हुआ हेल्थ स्ट्रक्चर है वो चरमराने के बाद पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने 27 से 29 जुलाई के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जाहिर है कि दिल्ली के साथ इससे सटे एनसीआर के शहरों में भी झमाझम बारिश हो सकती है। रविवार की तरह इस दौरान जलभराव की समस्या से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बता दें कि रविवार से बुधवार के बीच हुई बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में सड़कें, गलियां तालाब में तब्दील हो गई थी। गौरतलब है कि इस बार मानसून दिल्ली एनसीआर में 25 जून को ही पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद 20 से अधिक दिन तक रूठा रहा। इस रविवार से छमाछम बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वह बुधवार तक जारी रहा। अब रविवार से एक बार फिर मानसून दिल्ली एनसीआर में मेहरबान होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिल्ली के बीमार सिस्टम के बारे में बताएंगे जो बारिश की शुरुआत से ही धराशायी हो जाता है। जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली में जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है, हर जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो जाती है। अभी जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये राजधानी दिल्ली की हैं। मानसून की शुरुआत होते ही प्रशासन की सारी तैयारियां धराशायी हो जाती हैं। विकास के दावे पानी में तैरते हुए नजर आते हैं। हर साल मानसून दस्तक देता है, सरकार मानसून से निपटने की तैयारियां करती है, लेकिन मूसलाधार बारिश सरकार के दावों की पोल खोल देती है। ऐसा नहीं है कि इस बारिश से सिर्फ नुकसान होगा। जानकारों की माने तो जितनी ज्यादा बारिश होगी उतना ही दिल्ली एनसीआर के लोगों को फायदा होगा। इससे भूजल स्तर बढ़ेगा, जिसकी समस्या पिछले कुछ सालों के दौरान बढ़ी है। किसानों को भी हाल फिलहाल की बारिश से जबरदस्त फायदा होगा, क्योंकि धान की फसल को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है।
दरअसल सरकार की जिम्मेदारी है कि मानसून की तैयारियां पहले ही करे ताकि जलभराव जैसी समस्याएं उत्पन्न ही ना हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।